कनकते शौगुनी, मादकता अधिकाय, यह खाए बोरात है वह पाए बोरा। पुण्य का उदय आते ही जैसे वैभव मिलता है वो डूब जाता है। बिरले लोग हैं जो पुण्य को ठुकरा देते हैं। पाप को ठुकराना कोई बड़ी चीज नहीं है, पुण्य को ठुकराना बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम्हें पुण्य को ठुकराने की बात पता चल जाए, समझ लेना तुम धर्म की श्रेणी में आना शुरू हो गया। पुण्य को भोगने का भाव आता है, पुण्य को ठुकराने का भाव नहीं आता। रिपीट कर रहा हूं, पुण्य के उदय को भोगने का भाव आता है, ठुकराने का भाव नहीं आता। और ये 10 लाख क्षण पर पर्व हैं, त्योहार त्योहार धर्मात्मा बनाता है और पर्व धर्म बनाता है। जितने त्योहार बनते हैं वे किसी धर्मात्मा से जुड़े हुए, इंडिविजुअल होते, व्यक्तिगत होते। एक व्यक्ति के जीवन की घटना बनती है और जब जब धर्मात्मा किसी कार्य में सफल होगा उसका जश्न मनाया जाता है। जश्न मनाया जाता है। दिवाली, भगवान को निर्माण हुआ, एक व्यक्तिगत घटना थी। दिवाली पर्व नहीं बन पाई। दिवाली पर्व नहीं बन पाई क्योंकि दिवाली धर्मात्मा ने मनाई थी। एक धर्मात्मा की खुशी थी, एक व्यक्तिगत खुशी थी, इसलिए वो पर्व नहीं बन पाई, वो त्योहार बन गया। जश्न, दीप मालिका जलाओ, जश्न मनाओ। स्वर्ग के देवता आ गए, दिवाली मनाओ, क्योंकि वो धर्मात्मा के द्वारा बने। त्योहार कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति बनाता है, त्योहार किसी अच्छे व्यक्ति के पीछे चलता है, त्योहार एक अच्छे व्यक्ति की व्यक्तिगत घटना से उत्पन्न होता है। जितने भी त्योहार हैं आप देखना, सब किसी ना किसी व्यक्ति की घटना से जुड़े हुए, और जब किसी घटना से जुड़ा हुआ होगा तो उसके फॉलोवर उसका जश्न मनाएंगे, उसके फॉलोवर उसका जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। भगवान को निर्माण हुआ, सारे भक्तों ने जश्न। उस दिन तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का भाव आएगा, अच्छा खाने का भाव आएगा, मिठाइयां बांटने का भाव आएगा, मकान को भी सजाने का भाव आएगा, डेकोरेशन का भाव आएगा, क्योंकि वो दिन किसी धर्मात्मा के द्वारा बनाया गया था। धर्मात्मा अच्छा व्यक्ति जब भी बनाएगा वो त्योहार होगा, और त्योहार में जश्न मनता है, जितना मना सको। रक्षाबंधन एक इंडिविजुअल घटना थी शास्त्र मुनियों की, एक इंडिविजुअल घटना थी विष्णु कुमार महाराज की, त्योहार का रूप हो गया। एक धर्मात्माओं के कारण बनी, त्योहार बन गया, धर्मात्मा सफल हुआ, शास्त्र मुनियों का उपसर दूर हुआ। विष्णु कुमार महाराज ने अपनी सफलता प्राप्त की, भक्तों ने जश्न मना दिया। रक्षाबंधन एक जश्न है। रक्षाबंधन कैसे करते हैं? अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर में खाना भी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि धर्मात्मा ने बनाया, क्योंकि धर्मात्मा के पीछे धर्मात्मा का भक्त होता है। ऐसा कोई दुनिया में धर्मात्मा नहीं है जिसका कोई ना कोई भक्त ना होता, क्योंकि धर्मात्मा हमेशा 8 अंगों से सहित होता है, उसमें एक प्रभावना अंग होता है, सम्यक दृष्टि, निसंकेत आदि 8 अंगों का धारी होता है। 8 अंग जिसके पास है नहीं सकता, उसका कोई ना कोई मानने वाला जरूर होगा, क्योंकि उसने उपगहन किया है। कहां से शुरू होता है? निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, यहां से शुरू नहीं, अंत के जो 4 अंग हैं वो भक्त बनाता है। यदि तुम्हें भक्त बनाना है, अपने मोटिवेशन, फॉलोवर बनाना है, अपने मित्र बनाना है, अपने मेरी बात को मानने वाले तुम्हारे लिए समर्पित बनाना है, फॉलोवर बनाना है, तो सम्यक दर्शन के 4 अंग ऐसे हैं जो तुम्हें भक्त बना देंगे। कोई व्यक्ति ठोकर खा ले, कुछ भी हो जाए, कुछ गलत हो जाए, उसको तुम थोड़ा सहारा दे देना, क्रोध नहीं करना, आपे से बाहर नहीं होना। अक्सर कर कोई गलती करने पर व्यक्ति क्रोध करता है, और तुम क्रोध ना करके उसको गले लगा लेना, गले लगा लेना। कुंद कुंद के भगवान के जो 8 अंग हैं वो फॉलोवर नहीं बनाते,
वो तो कहते हैं अपने रत्नत्रय से प्यार करो, खुद के धर्म से प्यार करो, खुद का उपवहन करो, खुद का उपवहन करो, खुद का स्थितिकरण करो, अपने परिणामों को संभाल के रखो और खुद के रत्नत्रय से वात्सल्य रखो और खुद की प्रभावना करो। खुद की प्रभावना कर अपना शुद्ध रत्नत्रय भरो। लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जो खोजा, उन्होंने कहा दुनिया में तुम्हें रहना है तो अकेले मत रहना। इस दुनिया में कोई अकेला नहीं रह सकता, धर्मात्मा भी क्यों ना हो। धर्मात्मा यदि बनना है तो कभी अकेले नहीं रहना। उसके लिए उन्होंने 4 अंग, पहला अंग उन्होंने कहा उपवहन अंग। देखना, बहुत बड़ा उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं, कैसे लोग दुश्मन बन जाते हैं, कैसे घरों में फूट डल जाती है, 2 घरों में फूट डल जाती है, कैसे सास बहू में लड़ाई हो जाती है, कैसे होती, उसका रहस्य सुनना। एक परिवार में पड़ोसी से लड़ाई हो तो बात अलग है, एक घर में एक साथ लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है, सास बहू लड़ रही है, भाई बहन लड़ रहे हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार से लड़ रहा है, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। लो मैं सारे, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। क्षमा धर्म का यह अर्थ नहीं है कि क्षमा मांग लेना, कहीं भी नहीं लिखी क्षमा मांगने का नाम क्षमा धर्म है। क्षमा मांगना प्रायश्चित है, वो तप है। क्षमा मांगना प्रतिक्रमण है, क्षमा धर्म नहीं। क्षमा मांगना धर्म नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, गलती हो जाने पर क्षमा मांगना धर्म नहीं है, प्रायश्चित है। क्षमा मांगते समय क्रोध आएगी नहीं, क्योंकि गलती हो गई ना। वो बहुत शांत था, कितने को बेशरम होता, मालूम है गलती तो मेरे से हो गई, उसको क्रोध आता ही नहीं। गलती होने पर कभी क्रोध नहीं आता, बल्कि शांत हो जाता है। जब आपसे कोई गलती हो जाए, आपका बड़ा कोई डांटे तो ऐसी आता ही नहीं। 99 का 100% जब जब तुमसे गलती हुई तो गलती होने के बाद क्रोध आता है कि शांत चुपचाप बैठते हो, शांत आता ही नहीं क्रोध। इसलिए वो क्षमा धर्म है ही नहीं। लोग क्षमा को समझ नहीं पा रहे। तो क्षमा वाणी भली होगी लेकिन क्षमा धर्म नहीं हो सकता। क्षमा मांगना ये प्रायश्चित है, पश्चाताप है, प्रतिक्रमण है। भैया क्षमा करना, मुझे खेद है, मुझे खेद है, मैंने गलती की है, ये तो प्रतिक्रमण हो गया। मुझे पश्चाताप है अपनी गलती पर, क्षमा करना ये तो प्रायश्चित हो गया, तप हो गया। क्षमा का अर्थ होता है दूसरे से गलती हुई है और फिर क्रोध ना आवे, उसका नाम क्षमा है, उसका नाम क्षमा है। वो गलती पे गलती कर रहा है और तुम्हें क्रोध नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई सामने वाला गलती करे और क्रोध ना आवे, बहुत कठिन है। और वो गलती तुम्हारे प्रति करे और फिर क्रोध ना आवे। पहले तो जनरली कोई गलती करे, गुस्सा, देखो ये गलत कर रहा है, देखो ये गलत कर रहा है, देखो ये अनुशासनहीनता कर रहा है, देखो तुम्हारे से कुछ नहीं कर रहा, वो स्वयं गलती कर रहा है, तो भी अनजाने व्यक्ति को भी क्रोध आ जाता है कि ये गलत कर रहा है। और अपने प्रति कोई गलत करे तब तो क्रोध आए बिना रहता ही नहीं है। क्षमा धर्म क्रोध का विरोधी है। किस किस कार्यों में क्रोध आता है? गलती करने पर क्रोध आता है? नहीं। गलती करने के बाद व्यक्ति शांत होता है। क्षमा मांगते समय कभी किसी क्षमा करना कठिन गलतों पर, आहा क्या बात कही। दुर्जन क्रूर कुमार गलतों पर, स्वयं दुर्जन नहीं, जो दुर्जन है, क्रूर है, वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, उस समय क्रोध प्रकट ना हो तब क्षमा धर्म आता है। क्रोध धर्म प्रकट नहीं होना चाहिए। और क्षमा करो, बहुत कठिन महानुभाव। क्षमा मांगना सरल है। जिसने तुम्हारे साथ अपराध किए हैं, तुम्हें परेशान किया है, उसको क्षमा कर देना बहुत बड़ी बात है। जो अपराधी को क्षमा कर देता है उसी का नाम पारसनाथ होता है। पारसनाथ के पास क्षमा धर्म था क्योंकि उन्होंने क्षमा की है, क्षमा किया। कमठ ने इतना बड़ा अपराध किया, मैं कह नहीं पाऊंगा इतना जघन्यतम अपराध किया,
पार्श पुराण में पढ़ लेना। उसके भाई ने इतना जघन्यतम अपराध किया, संसार का कोई भी व्यक्ति कभी माफ नहीं कर सकता, इतना जघन्यतम अपराध किया था कमठ के जीव ने। क्षमा कर दिया, अजगर बन के खा गया, क्षमा कर दिया। कमठ बन करके आ गया, शिलाएं बरसा रहा है, क्षमा कर दिया। चाहते तो पारसनाथ एक भ्रकुटी चढ़ा देते, कमठ किलित हो जाते, कुछ नहीं कर देता, क्षमा कर दिया। यह है उत्तम क्षमा धर्म। सीता की कोई गलती नहीं थी, सीता रावण के पास क्षमा मांगने पहुंच गई जैन दर्शन के अनुसार। अरे भाई, सीता की क्या गलती, बेचारी की क्या गलती की है सीता ने? कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कह सकता है कि सीता की कोई गलती थी। हर व्यक्ति किसको कहता है? रावण की गलती थी, रावण की गलती थी। रावण खुद कहता है, जिस कथानक के अनुसार सीता, हालांकि सिद्धांत के अनुसार घटित नहीं होता, फिर भी अपन शिक्षा ले लें। रावण से जब क्षमा मांगती है सीता का जीव, तो रावण कहता है कि तुम्हारी क्या गलती है इसमें, सारी गलती तो मेरी है। तब तुम्हारी गलती है, उसी गलती को तो क्षमा करने का भाव मुझे आया है कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी कूपमान होती न तुम्हारे परिणाम बिगड़ते। कैसी आत्माएं! सीता को अपनी गलती दिख गई, रावण से क्षमा मांगने की बात आ गई। अपराधी क्षमा रावण है, उसको क्षमा करने की बात, इसको बोलते हैं क्षमा धर्म। कब कब आपके लिए किसी ने गलती की है, आप लोग भी अपने क्षमा मांगे। क्षमा मांगने वाले तो हमने बहुत देखे हैं, 2 मिनट में क्षमा मांगते हैं, क्योंकि क्षमा मांगने से मामला निपट जाता, बच जाओगे, क्योंकि गलती तो तुम्हारी है ही। यदि गलती है तुम्हारी, तुम क्षमा नहीं मांगोगे तो आगे और उलझोगे, कोर्ट केस हो जाएगा। तो गलती करने वाला बहुत बदमाश होता है। गलती करने वाले की सबसे बड़ी बदमाशी है कि वो जल्दी क्षमा मांग लेता है, क्योंकि गलती मेरे से हुई। बहादुर वो है, बहादुर वो है जो सामने वाले ने गलती की है और उसे जितने जल्दी क्षमा कर दे, उतना ही क्षमा धर्म प्रकट। पूजा में तुमने क्या पढ़ा? तुम्हारी पूजा सुनता हूं तो क्षमा धर्म टपकता है। पूरी क्षमा वाणी की पूजा में कहीं भी क्षमा नहीं मांगी गई। मेरे से गलती हो गई हो तो क्षमा मांग लो, उसमें मैंने पूजा तुम्हारी सुनी है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि गलती होने पर क्षमा मांगो। ये क्षमा धर्म है ही नहीं। गलती होने पर क्षमा मांगना क्षमा धर्म है ही नहीं, ये तो प्रायश्चित है, तप है। क्षमा धर्म क्या है? गाली सुन मन। गाली, गाली कौन दे रहा है? सामने वाला। उस पर तुम्हें खेद ना आनो। गुण को अवगुण कहिए अयानो, है ना? ये शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। गुण को अवगुण कहिए अयानो, कहिए अयानो, बांध मार वर कृष्ण सर गए। ऐसा है बैर, कहिए अयानो, मारा है, बांधा है, ऐसे ऐसे तेरी दुष्टा के घर ते निकार हैं, तन बिदार हैं। हाँ, ऐसे सब ऐसे कहते थे जैसे बिल्कुल घर ते निकार है, तन बिदार हैं। आगे आप पढ़ लेना, भाव पक्ष में बता देता हूं। पूजा की किताब हो तो लाके दे दो, मैं एक एक समझा दूं। क्षमा धर्म की परिभाषा बहुत बड़े महानुभाव, इनको अपन ने बहुत छोटा कर दिया है। भैया हमसे गलती हो गई तो क्षमा करियो। अरे काहे की क्षमा करियो? तुम क्षमा कर देने की बात सोचो तो बात बने। कहिए यानो बांध मार बहुविध करें, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहिए आनो। गाली सुनने के बाद, गाली देने के बाद नहीं, गाली देने के बाद खेद होना कोई बड़ी चीज नहीं है। गाली देने के बाद पश्चाताप होना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सामने वाला गाली तो दे दिया, वो मुझे निपटाएगा। तो गलती करने वाला हमेशा समझौते की चाह करता है। गलती करने वाला समझौते की बात देखता है, जल्दी समझौता हो जाए। लेकिन जिसकी गलती हो और जिसकी गलती ना हो,
जिसकी गलती ना हो वो जल्दी समझौता करेगा। मेरी कोई गलती नहीं, समझौता क्यों करूं, आ जाओ निपट लो। धर्म वो है, तुम्हारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। क्या तुम्हारे मन में समझौता का भाव आ रहा है? रिपीट करूं, गलती हमारी है। सब लोग अपनी अपनी तरफ देखें, गलती तुम्हारी है तो बोलो समझौता का भाव आ सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारी गलती है इसलिए समझौता हो जाए तो अच्छा है। लेकिन सामने वाले की गलती हो, तुम्हारी बिल्कुल गलती ना हो, फिर समझौता का भाव आता है? नहीं, अखड़ने का भाव आता है। क्यों करूं, अपनी तो कोई गलती। क्षमा धर्म वहां प्रकट होता है जहां बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं, किंचित मात्र भी गलती नहीं, और सामने वाला गलती पर गलती करता जा रहा है, और तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि मैं इसको कहिए अयानो बांध मार बहुविध करें। बांध दिया उसने, मार रहा है, बहुविध करें, और भी तरीके, घरते निकालें तन बिदारें, बैर जो ना लहे। घरते निकाल दिया, बैर बन सब कुछ किया, फिर भी बैर नहीं साधा। सुबह राजगद्दी मिलना है, देखो तो सही कैसे भरी, कैसे बन गए ये जगत के राम, कैसे बन गए ये मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे इनका दुनिया मुंह में नाम लेती है, धन्य मानती है, कैसे बन गए तीर्थंकर ना होकर के भी तीर्थंकर से अधिक मान्यता। हर संप्रदाय में मैंने देखा, किसी भी संप्रदाय का इतना शास्त्र नहीं लिखे गए जितने रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए। भारत का हर संप्रदाय रामचंद्र जी को जानता है। 24 तीर्थंकरों को जैनी जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव जानते हैं, ईसा को ईसाई जानते हैं, मानते हैं, ईसा को ईसाई जानते हैं, वो मानते हैं, अल्लाह को मुस्लिम मानते हैं, जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव जानते हैं, मानते हैं, 24 तीर्थंकरों को जैनी जानते हैं और मानते हैं। लेकिन राम एक ऐसी महाशक्ति हुई कि श्री राम को सारा जगत मानता है, सारा जगत, जैनी माने, हिंदू माने, क्रिश्चियन, सब मानते हैं। भारतीय दर्शनों की बात कर, उनका नाम ही याद नहीं, वो भी बराबर वाले बलभद्र थे, बराबर शक्ति वाले थे। क्या विशेषता, क्या विशेषता थी दशरथ नंदन? जैसे हमने एक दिन कहा था 24 तीर्थंकर सब बराबर होते हैं, ऐसी क्या हो गई कि पारसनाथ शंकर मोचक बन गए? ऐसी क्या विशेषता आ गई? पूरे आचार, पूरे तीर्थंकरों के 10 भाव जब पढ़े, हमें कोई विशेषता नहीं मिली। मात्र एक विशेषता मिली कि जो स्वयं संकट सहन करते रहे, फिर भी संकट देने के बाद वाले पर क्रोध नहीं किया, ये चमत्कार है। इसी प्रकार रामचंद्र जी में क्या विशेषता थी? बलभद्र थे, हलधर थे, सब बराबर है, क्या विशेषता? कैसे पूछ गए? वो दिन था आज का, क्षमा मांगने वाला नहीं, क्षमा करने वाला। इतना बड़ा अन्यायी, इतना बड़ा अन्यायी, राजगद्दी के अधिकारी थे श्री राम, किस्मत में लिखा के आए थे श्री राम, ज्येष्ठ पुत्र थे, किस्मत में रजिस्ट्रेशन होके आया था कि राजगद्दी राजतंत्र में राजगद्दी ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है, पूर्व भाव से लिखा के आए थे, और सब तरफ से योग्य थे। पिताजी राजगद्दी देने वाले थे, प्रजा भी राजगद्दी रामचंद्र के पक्ष में थे। यदि रामचंद्र जी की अदालत बैठती तो बोलो रामचंद्र जी जीतते के हारते? सारी प्रजा उनके पक्ष में, कानून उनके पक्ष में, हम साधु संत भी उनके पक्ष में। दुनिया का एक व्यक्ति उनके विरोध में नहीं होता। थोड़ा सा कोर्ट केस कर देते, रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता, और कोर्ट केस की जरूरत ही नहीं थी। सीधा कह देते, नहीं जाते, देख कर लो क्या करना है, नहीं जाते वनवास, करो क्या करना। कौन है आ जाए माई का लाल सामने, मुझे राजगद्दी से कर, राज तिलक से कौन रोकता है? किसी की हिम्मत नहीं थी, आ जाए। लखन भैया ने तो कह दिया था, भैया कल राजगद्दी का राज्याभिषेक होके रहेगा, देखता हूं किस माई के लाल में है मेरे भाई का राज तिलक रोकने का।
ये पंक्तियां ऐसे ही नहीं लिखी गई। राजगद्दी को घर से निकाले, कैसा निकाला? निकालने का तरीका बहुत कठोर था। दोनों दर्शनों में, वैष्णव दर्शन में जैन इतना कठोर, इतना कठोर कि राजकुमार थे। अरे कोई घर से निकालता है तो गुस्सा देता है, अरे घर से निकालता है राजकुमार से 2-4 नौकर तो दे देते, कम से कम एक सेना की बटालियन दे देते। वैष्णव दर्शन में तो और गजब हाल किया, एक बटालियन नहीं। अरे राजकुमार से जंगल में कुछ हो जाए तो कोई सैनिक नहीं, राज की वस्त्र उतरवा लिए गए, राज की वेशभूषा उतरवा ली गई, कुछ भी नहीं। यहां तक नहीं सोचा गया, अरे राज रघुवंश की वधू जा रही है सीता, एक साड़ी पर निकाल दिया, नारी है, कल नहाने के बाद साड़ी क्या बदलेगी, वो भी नहीं, एक साड़ी पर निकाल दिया। जिसकी पत्नी को, उसको खुद बिना काम के, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब वनवास जाने लगे तो कौशल्या के पैर नहीं पड़े, कैकेयी के पैर पड़ने गए। ओहो, बोले रे क्षमा धर्म की करने वाली, सर्वनाश करने वाली, रंग में भंग डालने वाली। रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, पहले मैं कैकेयी मां के पैर पड़े। मां बोलते हैं, मां हुई के बैरन हुई, मां हुई के बैरन हुई, मां कहते पैर पड़ने गए। लक्ष्मण कहते भैया तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? बोले मेरा बिल्कुल सही दिमाग ठीक है, वो मेरी मां थी, है और पैर पड़ने चले गए। मां आशीर्वाद दो, आपकी भावनाओं के अनुसार मैं खड़ा हूं। कौशल्या के बाद में पैर, पहले कैकेयी के पैर। एक बहुत सुंदर कथानक उनका आता है, थोड़ा भी क्रोध तो, थोड़ा तो आना चाहिए था, ऊपर से दिखावटी आना चाहिए था। अरे ऊपर से ना सही, अंदर से तो, ऊपर से बड़ी दिखाने के लिए क्षमता रख रहे हो, लेकिन अंदर से तो आग लगना चाहिए थी। नहीं, लक्ष्मण को लगी। जब वनवास में एक बार लक्ष्मण, एक ऋषि के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मण ने कहा भैया आज मजा आ गया, आज मजा आ गया, ऐसा प्रवचन सुना, ऐसा प्रवचन सुना, आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रामचंद्र ऋषि का इंतजार करते, लक्ष्मण तुझे अच्छा लगा? बोलो बहुत अच्छा लगा भैया। मालूम है आज का दिन किसके कारण मिला? ये कैकेयी मां के कारण मिला। नहीं 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 किया, ना वो वनवास भेजती और ना ये दिन देखने को। वहां राजनीति में पड़े रहते अपन। देखो अपन राजनीति से दूर होकर के क्या धर्म ध्यान कर रहे हैं, कितने धर्म ध्यान की बातें कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे साधु मिल रहे हैं। वहां देखो अंदर की क्षमा। तीसरा प्रसंग देखो, यदि कर सको तो करना, जिसने तुम्हारा सर्वनाश किया हो उसके नाश करने का भाव नहीं करना। शिक्षा देने का भाव करना हो तो अलग चीज है। एक किसान बैल को दंडित करता है अनुशासन रखने का, एक मां बेटे को अनुशासन करने का। कभी शिक्षा देने के लिए उसको दंडित करना तो उसकी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर से बैरभाव मत रखना, अंदर से बैरभाव नहीं रखना। बाहर से क्या सोचना कि नहीं इसको दंडित तो करना है, नहीं तो इसका कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रसंग आया वैष्णव दर्शन में, जब दशरथ ने उनका परित्याग कर दिया था कैकेयी का, राम लक्ष्मण मैं कैकेयी का परित्याग करता हूं, तो एक प्रसंग आया जब वनवास में रामचंद्र जी ने एक ऐसा कार्य किया, तो उनके पिता वैष्णव दर्शन के अनुसार स्वर्ग से आते हैं और कहते राम मैं तुम्हारी महानता से प्रसन्न हूं, मांग लो क्या मांगना है, बोलो क्या चाहते हो मांगो। गजब मांगो गजब। 8-10 श्लोकों में वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने इस बात का। क्या मांगा रामचंद्र ने? बोले पिताश्री यदि आप हमारे पास से प्रसन्न हुए हैं तो जो आप मेरी माता कैकेयी से नाराज हैं वो नाराजगी दूर करके परित्याग का वचन वापस ले लीजिए। मैं मां का उद्धार चाहता। उस समय सारा ब्रह्मांड कांप जाता है,
सारे स्वर्गीय देवता कहते हैं हम धन्य है राम। तुमने मांगा तो किसके लिए मांगा? अपने लिए नहीं मांगा। अपनी पत्नी पर संकट आया उसके लिए नहीं मांगा। अपना राज्य नहीं मांगा। और मांगा तो कैकेयी के लिए मांगा कि उसका जो तुमने परित्याग किया है उस वचन को वापस ले लीजिए। यह है उत्तम क्षमा धर्म की परिभाषा। उत्तम क्षमा धर्म जब प्रकट होता है जब हमारे मन में ऐसा परिणाम आ जाए, ऐसे परिणाम। और वो जो मैंने कहे थे कि 4 अंगों के माध्यम, यदि तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो, और धर्मात्मा जब बनोगे तो नियम से फॉलोवर बनेगा ही बनेगा। जिस धर्मात्मा का कोई फॉलोवर नहीं वो धर्मात्मा भी नहीं, क्योंकि वो सम्यक दर्शन से रहित न सही लेकिन विकलांग है। प्रभावना अंग का अर्थ ही है तुम धर्मात्मा हो कि नहीं, तुम्हारा धर्म है कि नहीं। क्या तुमने कोई ऐसा धर्म पाला है जिसे देख करके किसी को धर्म करने का भाव आया? तुम्हारा धर्म। तुम मुनि बने हो, क्या तुम्हारी मुनिचर्या को देखकर किसी को मुनि का भाव आया? तुम ब्रह्मचारी बने हो, क्या तुम्हारी चर्या देखकर किसी को ब्रह्मचारी बनने का भाव आया? तुम व्रती बने हो, बनने का भाव आया? तुम दानी बने हो, तुम्हारे दान को देखकर किसी को दान देने का भाव आया? तुम पूजा करते हो, तुम्हारी पूजा देख करके क्या किसी को पूजा का भाव आया? तुम अभिषेक करते हो, किसी को अभिषेक करने का भाव आया? तुम रात्रि भोजन त्यागी हो, क्या तुम्हारे त्याग को देखकर किसी ने रात्रि भोजन त्याग का भाव किया? यदि ऐसा नहीं किया है तो आपका सम्यक दर्शन विकलांग है। प्रभावना का अर्थ यही है जो तुमने किया है उससे दूसरा भी है कि नहीं। किसी भी अच्छे कार्य की कसौटी है, क्या तुमने अच्छा कार्य किया है इसका प्रमाण पत्र दो। क्या तुम्हारे अच्छे कार्य को कोई अनुकरण करना चाहता है? क्या दूसरा भी करा है? हाँ, ये श्रेष्ठ कार्य है, मैं भी यही चाहता हूं। अपने जीवन में हर चीज में ऐसा करना। और मैं आज इसलिए कह रहा हूं, मुझे अपने शिवरात्रियों पर गर्व है। 125 शिवरात्रियों की रन जा रही है, ये को देखकर शिवरात्रि को भाई, यह है प्रभावना। प्रभावना का अर्थ यह नहीं है कि तुम धर्म कर रहे हो। प्रभावना का अर्थ नहीं कि तुम व्रत कर रहे हो। प्रभावना का अर्थ है कि तुम जो कर रहे हो नहीं, दूसरा भी अच्छा करने का भाव आ रहा है। और 125 शिवरात्रियों ने सन 1993 में 1993 में इतनी अच्छी चर्या की कि आज 125 से 5000 की संख्या पहुंचे। ऐसे नहीं होता। यदि शिवरात्रियों का यहां से जाने के बाद बुरे आचरण होते तो शिविर में कोई अपने बच्चों को नहीं दे। यहां से जाने के बाद लोगों की जो चर्या बनती है घरों में, पड़ोसी तुरंत कहता है अगली बार मेरा बेटा भी जाएगा। इसी का नाम प्रभावना है। जितनी भी कथाएं लिखी गई उन महान आत्माओं पर लिखी गई, और वो व्रत अमर हो गया। वो व्रत दूसरे लोग भी करने लगे। मैना सुंदरी ने ऐसा सिद्धचक्र मंडल विधान किया। सिद्धचक्र मंडल विधान तो पहले भी था, लेकिन मैना सुंदरी के बाद जगत में प्रसिद्ध हो गया। अब जब भी कोई विधान करता है तो मैना सुंदरी के नाम लेके करता है। उसने ऐसे किया। तो आपका कोई व्रत है, मोटिवेशन, आपका कोई व्रत है, आप कोई धर्मात्मा है, आप में कोई अच्छाई है, इसका जब ही मानना अच्छाई जब तुम्हारी अच्छाई किसी को प्रभावित कर रही है। दूसरे का भी मन ललच रहा है कि मैं भी ऐसा अच्छा आदमी बनूं, तो ये कहलाती है प्रभावना। तो ऐसा कोई भी धर्मात्मा नहीं हो सकता दुनिया में जिसका कोई फॉलोवर ना हो। कोई नहीं सकता। पंचम गुण स्थान से सदा यश कीर्ति का उदय होता है। अयश कीर्ति का उदय चौथे गुण स्थान तक ही होता है। जैसे ही वृत्ति बनता है पंचम गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक अयश कीर्ति का उदय होता ही नहीं, यश कीर्ति का उदय होता है। और यश कीर्ति का अर्थ है कोई ना कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। दो प्रतिमाधारी की प्रशंसा जगत में कहीं ना कहीं हो रही, देवता कर रहे हो ही नहीं सकता कि दो प्रतिमाधारी के लोग प्रशंसक ना हो, भक्त ना हो ही नहीं सकता। वो वृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए ये मानना। और अब जो सम्यक दर्शन की बात, 4 धर्मात्मा व्यक्ति को
चार अंग जो हैं वो धर्मात्मा को फॉलोवर बनाते हैं। आपको अपना भक्त बनाना है, अपने आचार विचार के अनुसार सबको चलाना है, तो आप चार काम कीजिए, आपके भक्त बन जाएंगे, आप धर्मात्मा बन जाएंगे। पहला अर्थ उग्गूहन, पहला अर्थ दुर्जन को माफ करना। जिसने तुम्हारे साथ अहित किया है, इसके लिए मैंने ये 2-3 उदाहरण दिए, जिसने तुम्हारा अहित किया है, नाश किया है, सब कुछ किया है, उस व्यक्ति को माफ कर देना। यशोधर महाराज गले में सर्प डाला है, यह है क्षमा धर्म, यह है क्षमा धर्म। गले में सर्प डाला है और जब आशीर्वाद दिया तो बोलो, राजा शनक भक्त बना के दुश्मन, भक्त बना लिया। क्षमा धर्म से भक्त बनते हैं। हाँ, कुछ टेढ़े होते हैं तो 10 भाव के बाद बनते, लेकिन बनेंगे। कमर 10 भाव के बाद बना, लेकिन वो पारसनाथ का भक्त बन गया। क्षमा धर्म का अर्थ है दुष्टों को भी भक्त बनाने की कला इसमें है, शक्ति है। थोड़ा लेट बनेगा, ठोकर खा के बनेगा, लातों से पिटने के बाद बनेगा, लेकिन बनेगा। लातों से, जैसे बृहस्पति आदि हुए ना, विष्णु कुमार ने उसको लातों से जब ताड़ित किया, पर सुधरेगा वो। अंदर से क्रोध नहीं आना, अंदर से सुधारने का भाव रखना। दूसरा है अपने भक्त बनाने का स्थितिकरण। कोई गिर गया है, उसे उठा दो, वो जिंदगी भर तुम्हारा हो जाएगा। कोई गिर गया है, उसे संभाल लो, वो जिंदगी भर तुम्हारा हो जाएगा। जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, तुम बीच में आ जाओ, वो सौम्य हो जाएगा। चारों तरफ उसका अपमान हो रहा है, तुम उसका सम्मान कर दो, वो तुम्हारा हो जाएगा। जैसे दुर्योधन ने कर्ण को अपना बनाया था। कर्ण का चारों तरफ अपमान हो रहा था, उस अपमान की दशा में दुर्योधन ने आकर के कर्ण को गले लगाया और अंग देश का राजा बना करके सम्मानित किया। अब देखना, कर्ण इतना दुर्योधन का हो गया कि पता चल गया कि मेरी माँ है, पता चल गया कि ये 5 भाई मेरे सगे भाई हैं। लेकिन जिसने अपमान के समय सम्मान दिया, कर्ण कहता है सब कुछ मिटा दूंगा, मैं मिट जाऊंगा, भाइयों को मिटा दूं, मां मिट जाए, कुटुंब मिट जाए, लेकिन जिस समय मेरा अपमान हो रहा था, उस समय जिसने मुझे सम्मान दिया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। वैष्णव दर्शन के अनुसार कर्ण को सब मालूम चल गया। ये परिवार के लोग उस समय कहां गए थे, जिस समय मेरी भरी सभा में अपमान हो रहा था, जब मुझे सूत पुत्र कहा जा रहा था, जब मुझे सारथी पुत्र कहा जा रहा था, जब मुझे निंदा लेकर के उस प्रतियोगिता से बाहर किया जा रहा था, उस समय कहां गई थी मेरी मां? क्या उस समय नहीं जानती थी कि मैं इनका बेटा हूं? उस समय नहीं जानते मधुसूदन के मैं पांडवों का भाई हूं? क्या उस समय नहीं जानते थे ताजश्री कि मैं कौन हूं? उस समय सब कहां गए थे? उस समय मेरा सम्मान मात्र किया है तो किसने? दुर्योधन। ये तो मैं स्थितिकरण के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि जब दुनिया में कोई पुण्यहीन हो, सब तरफ से फिट गया हो, सब तरफ से मर गया हो, सुसाइड करने की दशा आ गई हो, उस समय जाकर तुम उसे गले लगा लेना, वो जन्म जन्म तक तुम्हारा हो जाएगा, यानी तुम धर्मात्मा हो गए। सम्यक दर्शन की विशेषता, समंत्रभद्र महाराज की ये खोज है कि तुम्हारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाएगा और एक भक्त तुम्हारा पक्का हो जाएगा, कच्चा नहीं। कोई दुनिया की ताकत उस भक्त को अलग नहीं कर पाएगी। उस कीचड़ में से निकाला था जहां से कोई निकालने वाला, उन दुर्जय संकट से निकाला था जिस संकट में मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता, उस समय तुमने काम किया। मोटिवेशन, जिंदगी में किसी उसके काम आओ जिसके कोई काम नहीं आता है, खत्म हो गया। उसके लिए पारसनाथ ने उस नाग नागिन को बचाया, उसको देखकर दुनिया मारती है, उसी को पारसनाथ ने जाके बचाया। भवांतर में भी आकर के उसने कहा यह है स्थितिकरण, यह है संकट में काम आओ, अपनी जिंदगी में एक नियम लेके जाओ। हम किसी के अच्छे दिनों में काम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन संकट के दिनों में हम साथ खड़े रहे। एक वैष्णव दर्शन में बर्बरीक हुआ है, घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। उसने नियम लिया था कि मैं जिंदगी में
कमजोर पक्ष से लड़ूंगा, अच्छे पक्ष से नहीं, शक्तिशाली पक्ष से नहीं, जो कमजोर होगा, जो विपदा में होगा, उसके पक्ष से लड़ूंगा। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, यानी आपको आज मोटिवेशन लेना है जिंदगी में कि हम किसी के ऊपर संकट आएगा, उस संकटवान के साथ सदा खड़े रहे, मन से, वचन से, काया से, तन से, धन से, मन से, सब तरफ से। वो है दुनिया में जो जिनका कोई नहीं है, उनका मैं हूं। नारा लगाओ, जिसका कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने हैं, वाह, ये नियम फॉलोवर बन जाएगी, क्योंकि धर्मात्मा का ये नियम होता है। अब यदि तुम ऐसे धर्मात्मा बन गए तो तुम्हारा कोई भी सफलता मिलेगी, सारे भक्त जश्न मनाएंगे, क्योंकि तुम्हारा वो दूसरा वात्सल्य है, साधर्म के प्रति वात्सल्य। अपने साधर्मियों के प्रति इतना वात्सल्य दिखाओ, कितना भी अपराध हो जाए, कितनी भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, उठा के गले लगाओ। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। गले लगाने का भाव करो। जिसको सब कोई गले नहीं लगा रहा है, कोई उपेक्षा कर रहा है, फिर भी तुमने उसे वात्सल्य दे रहे हो, तो वात्सल्य से हमारे फॉलोवर बनते हैं। और धर्मात्मा के पास वात्सल्य होना ही चाहिए। और प्रभावना का अंत मैंने बता ही दिया। क्या तुम्हारे कार्यों को देखकर कोई प्रभावक है, कोई प्रशंसक है, कि तुम अकेले ही स्वयं प्रशंसक हो? नहीं, ये चार अंगों के माध्यम से धर्मात्मा, और धर्मात्मा जब भी सफल होगा उसका जश्न मनाया जाएगा, जिसे त्योहार कहते हैं। दिवाली पर्व है कि त्योहार? रक्षाबंधन धर्म से बने, अष्टान का धर्मात्मा से नहीं बनी, धर्म से बने। अष्टमी चौदस धर्मात्मा से नहीं बने, धर्म से बने। जिससे धर्म बनाता है वो पर्व कहलाता है, वो त्योहार कहलाता है। और धर्म जब भी कोई चीज को बनाएगा, धर्म से कोई निर्माण होगा। 10 लाख धर्म किसने बनाए? उत्तम क्षमा धर्म, मार्दव धर्म। ये धर्मात्मा नहीं है, ये क्या है? धर्म है। और धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो जो दिन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो, सरल कर रहा हूं, जो जो दिन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो उसे पर्व कहते हैं। और जो जो दिन धर्मात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो वो त्योहार कहते हैं। सरल कर दिया। किसी धर्मात्मा का नाम जुड़ रहा हो, क्या मान लेना? त्योहार है, खुशी मना। और जो जो चीज धर्मात्मा से ना जुड़ के धर्म से जुड़ रहा हो, उसमें धर्म के नाम से जाना जा रहा हो, उसको पर्व कहते हैं। धर्म के नाम से जाना जाता, उस दिन भक्ति की जाती है। अष्टमी चौदस किसी धर्मात्मा के नाम से नहीं जानी जाती। श्रुता नक्षत्र प्रकृति नेचुरल रूप से सदा से वो पवित्र है। तो धर्म के नाम पर, और धर्म जहां आएगा, जश्न नहीं, उदासीन, भोग नहीं, योग। त्योहार में भोग का भाव जाता है और पर्व में त्याग का भाव जाता है। त्योहार के दिन अच्छे कपड़े पहनने का भाव जाता रहता है, और पर्व के दिन अच्छे कपड़े छोड़कर धोती दुपट्टा पहनने का भाव है। त्योहार के दिन माल मलिदा खाने का भाव जागता है, और पर्व के दिन उपवास करने का भाव जागता है। दसवार खाने का भाव जागता है दिवाली आदि पर, और पर्व नीरस करने का भाव जागता है। पर्व के दिन त्याग का भाव जागेगा, नीरस का भाव जागेगा, कम से कम खाने का भाव जागेगा, कम से कम बोलने का भाव जागेगा, कम से भाव जागेगा। जितना ज्यादा आप उदासीन रह सकेंगे, जितना ज्यादा आप त्याग कर सकेंगे, जितना ज्यादा इंद्रिय के विषयों पर कंट्रोल कर सकेंगे, उतना ही पर्व तुम्हारे लिए फलीभूत होगा। क्योंकि पर्व योग प्रधान होता है, पर्व त्याग प्रधान होता है, पर्व परमार्थ प्रधान होता है। पर्व आत्मा के उस स्वरूप की तरफ ले जाता है जहां आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम। पर्व का काम है आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम, प्रभावों से भिन्न होकर आत्मा की तरफ ले जाए। पर से अलग, यहां तक कि पर्व में परमात्मा से अलग किया गया। आत्मा के निकट आओ, इसलिए हमने प्रारंभ में कहा था ना, परमात्मा से हटकर आत्मा की तरफ जो ले जाता है उसका नाम पर्व है। जो भगवान की भक्ति नहीं,
भगवान बनने की प्रोसेस सिखाता है, उसका नाम पर्व। भक्ति जागती है, त्योहारों में जागता है अनुराग कि 700 मुनि सफल हुए, लाओ लाखों श्रीफल चढ़ा दो। भक्ति जागती है, अनुराग जागता है, गुणानुराग जागता है, एक आनंद की लहर जागती है। लेकिन पर्व के दिनों में ये भाव नहीं जागता, बल्कि पर्व के दिनों में तो ऐसा भाव जागता है कि पूजा भी छूट जाए और भोजन भी छूट जाए। भोजन छूट जाए तो पूजन छूट जाए। पर्व के समंत्रभद्र महाराज ने प्रोषदोपवास पर्व के दिनों में कहा, बहुत सुंदर परिभाषा बनाई उन्होंने, क्योंकि पुरुषक पर्व के दिन पास कराया पर्व को, और फिर कह दिया स्नान भी मत करना, मंजन भी मत करना, उदासीन होकर अपनी जिंदगी जीना। ये किसका लक्षण है? पर्व का लक्षण है, ये धर्म है। और धर्म की परिभाषा मैंने पहले बता दी है, क्षमा धर्म की परिभाषा मैंने पहले बता दी है। क्षमा मांगना नहीं, क्षमा करना। कितना को क्षमा करोगे? सबको क्षमा, यहां तक कि अपने आप को भी क्षमा, अपनी किस्मत को क्षमा। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। क्षमता का नाम क्षमा नहीं है। कल परसों मैंने कहा था, क्षमता का नाम क्षमा नहीं है। क्षमता धारण करना ये तो तटस्थता है, ये तो माध्यस्थ भाव है, यानी तुमने बैरी को बैरी माना है। क्षमता से ऊपर है धर्म। क्षमता तो अभव भी धारण करता है, लेकिन क्षमा धर्म अभव धारण नहीं कर सकता। क्षमा धर्म बहुत ऊपर है, क्षमता से ऊपर भी। यहां सामजल क्रोध को शांत करने का नाम है क्षमता। क्रोध को शांत करती है। क्रोध के बाद जो क्षमा धर्म उत्पन्न होता है वो क्षमता नहीं है। क्षमता तो क्रोध को शांत करेगी, क्षमा धर्म एक अपने पाप में स्वतंत्र आनंद है। वो जो आनंद प्रकट होगा क्षमा धर्म, वो क्षमता से बहुत बड़ा। क्षमता में व्यक्ति तटस्थ हो जाता है, बैरी को बैरी मानता है, मित्र को मित्र मानता है, दोनों में समान दृष्टि रख लेता है। और क्षमा धर्म वाले में बैरी मानते ही नहीं, बैरी खत्म हो जाता है। पारसनाथ ने अपने अग्निभूति के साथ बैर मान करके क्षमता धारण भूल गया। क्षमता धारण नहीं, कोई बात नहीं, हम क्षमता भाव रखते हैं, क्रोध नहीं करते। नहीं नहीं, बैरी के साथ बैर भाव नहीं रखना ये क्षमता भाव है। लेकिन बैरी को बैरीपना भूल जाना और आत्मीयता भाव आ जाना ये क्षमा धर्म है। एक बैरी को प्रति बैर भाव नहीं रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत वो बैर रखे तो रखे, मैं तो बैर नहीं रखूंगा, ये क्षमता है। वो बैर रखे तो रखे, मैं बैर नहीं रखूंगा। वो क्रोध करे तो करे, मैं क्रोध नहीं करूंगा। वो मेरा दुश्मन रहे तो रहे, मैं कोई दुश्मनी नहीं पालूंगा, ये क्षमता है। वो दुश्मनी रहे तो रहे, मैं दुश्मनी नहीं पालू। लेकिन क्षमा धर्म कहता है बैरी है ही नहीं, सत्वेषु मैत्री, मैं बैरी मान ही नहीं रहा हूं उसे, बैरी मान ही नहीं रहा हूं मैं उसे, मैं तो मां मान रहा हूं। रामचंद्र जी की मां के प्रति क्षमता भाव था कि क्षमा भाव? क्षमता भाव नहीं, क्षमता भाव नहीं रखा उन्होंने, विपरीत बुद्धि नहीं मानी, बाध्यस्थ भाव नहीं रखा रामचंद्र जी ने। ठीक है, ना हम क्रोध करेंगे ना पैर पड़ेंगे, ना मां कहेंगे ना बैरन कहेंगे, ये क्षमता भाव है। और क्षमा भाव, क्षमा धर्म क्या है? हम मां को कितना भी गलत किया है, हम उसको बैरी मानेंगे ही नहीं, मां को मां मानेंगे। इसका नाम है क्षमा धर्म, जो क्षमता से भी ऊपर है। अनंत बार हम क्षमता धारण कर लेते हैं, अनंत बार हम क्षमता भाव धारण कर लेते हैं, लेकिन क्षमा भाव धारण नहीं करते। बैरी तो बैरी रहेगा, ठीक है, हम उसका कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन मन में खटकता है ये मेरा बैरी है। रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, मां है। बैरी में मात्र, बैरी में मांपना दिख रहा है, बैरी में भाई दिख रहा है, ये मेरा भाई है। अरे पापी है वो, उसने तुम्हारा सर्वनाश किया, वो मान ही नहीं रहा, वो कहता मेरा भाई। ऐसी कभी आपके परिणामों में ऐसा आ जाए, सामने वाला एक जीवात्मा है,
एक साधन भी है। और बैरपना खत्म होकर के आ जाए तब कहीं बात क्षमा धर्म जब जाकर के प्रकट होता है वो कहलाता है ज्ञात स्वभावी। ज्ञात स्वभाव में, ज्ञान भाव में और ज्ञात स्वभाव में अंतर है। ज्ञान भाव शत्रु मित्र की पहचान कराता है, ज्ञा भाव में ज्ञायक स्वभावी होता है, शत्रु और मित्र उसकी दृष्टि में होते ही नहीं। वैष्णव दर्शन आया कि जब हनुमान जी भीम को मिले तो भीम ने कहा हनुमान जी आप हमेशा सत्य के पक्ष में रहे हैं। बोले नहीं भीम, अब मुझे न्याय अन्याय में कोई भेद नजर नहीं आता, सत्य सत्य में कोई भेद नजर नहीं आता, दिन और रात में कोई भेद नजर नहीं आता, स्वर्ग और नरक में मुझे कोई भेद नजर नहीं आता। समय सार ज्ञान स्वभाव दिया, ज्ञान स्वभाव। और यही बात तो जयसेन स्वामी टीका में कह रहे हैं, नर नारकादि देव पर्याय में कोई अंतर, देव और नरक पर्याय में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। साता और असाता में कोई अंतर नहीं है, कंचन और कांच में कोई अंतर नहीं है। शत्रु और मित्र है ही नहीं, शत्रु भी नहीं है तो मित्र ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव नहीं। ज्ञान स्वभाव ही ये शत्रु है, ये मित्र है, हमारा दोनों में समता भाव है। समझना थोड़ा बारीक है, ये मित्र है मेरा और ये मेरा, दोनों के प्रति समान भाव है। ये क्या है? क्षमा भाव नहीं, समता भाव। दोनों के प्रति समान भाव, समता भाव। कंचन और कांच के प्रति समान भाव, कांटे और फूल के प्रति समान भाव, स्वर्ग और नरक के प्रति समान भाव, ये क्षमता है। और ज्ञान स्वभाव वाला कहता है शत्रु और मित्र ही नहीं है, मात गे है, शत्रु और मित्र ये तो टाइटल है। स्वर्ग और नरक दोनों पर्याय है, पुण्य और पाप दोनों क्या है? यह पुद्गल परिजाय उपज से नहीं। पुण्य और पाप भी यदि समानता, पुण्य और पाप को मान करके समता रख रहे हो, ये समता भाव है। और पुण्य और पाप भूल करके मात ये गे है, वो गे स्वभाव है, पुण्य और पाप आएगी नहीं, पुण्य और पाप आएगी नहीं, संगे ही नहीं आएगी, बस गे है। नरक क्या है? पर्याय है। स्वर्ग क्या है? पर्याय है। कंचन क्या है? कांच क्या है? पर्याय है। बस ऐसा क्या स्वभाव जब प्रकट हो जाता है उस समय क्षमा भाव धारण होता है। क्षमा भाव में कैकईपना खत्म हो गया, दुश्मनपना खत्म हो गया। पहले भी मां थी, आज भी मां है और कल भी मां। अब ये स्थिति बनाने के लिए बहुत छोटा समय हो रहा है। दुनिया को अपना बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कुछ सासुएं सुने, कुछ बहुएं सुने, कुछ भाई सुने, कुछ मियाँ बीबी सुने, कुछ अड़ोसी सुने, कुछ पड़ोसी सुने, कुछ साधु सुने, कुछ क्या बना श्रावक सुने। एक व्यक्ति था, घर में परिवार था, एक बरनी लाए कांच की बरनी ला करके रख दी। बहू ने वो लाई थी, मेला में से लाई थी, कहीं से लाई, और बेटा और पिता मिलकर के दोनों लाए थे, पसंद की लाए थे। और वो बहू ने उठाया, वो बरनी गिर गई, टूट गई। जैसी बरनी की आवाज आई तो बेटा आपे से बाहर फोड़ दी उसने बरनी। बाप को गुस्सा, देख तेरी पत्नी ने वो तोड़ दिया। और दोनों गालियां देते हुए बाप बेटे डंडा लेकर उसके हाथ तोड़ दूंगा मैं। उसने बरनी तोड़ दी और गुस्से में दोनों आए, हाथ तोड़ दूंगा, खोपड़ी तोड़ दूंगा, इतनी अकल नहीं है, इतने वो। अब जितनी गालियां तुम देते हो वो तुम जानना ज्यादा, मुझे आपकी कोई मन पसंद की तोड़ दे तो आप कितनी गालियां दोगे वो तुम जानना। दूसरे कमरे में एक सासू माँ थी, उसने भी आवाज सुनी, बहू से बरनी टूट गई और ये दोनों की पसंद की थी, ये दोनों आज इसकी खोपड़ी फोड़ देंगे, ये दोनों इसके प्राण ले लेंगे। दोनों में दया नहीं है, क्रोध है, क्रोध की आग बरस रही है, गालियां बकते हुए आ रहे हैं। गुस्से में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अब क्या करें? और डंडे दोनों हाथ में हैं और कुछ भी हो सकता है, गुस्सा में तो कुछ भी हो ही जाता है। और माँ जी के मन में क्या करूं क्या करूं? उसने कहा एक ही उपाय है, और तुरंत दूसरे कमरे से उस कमरे में पहुंच गए उनके आने के पहले। बोले क्या चिल्ला रहे हो, क्यों रे क्या चिल्ला रहे? बोले इसना मैंने बरनी फोड़ी, मेरे हाथ से टूटी है। अब बूढ़ी हो गई, वो हाथ हिल गया तो क्या करूं? टूट गया क्या कर, बोल। मार खोल के मार। मैंने बूढ़ी बरनी, मेरे हाथ से बरनी गिर गई, मैं क्या करूं? गिर गई, बूढ़ी हो गई। तूने कोई नौकरानी लगा रखी है जो हमें आंखें दिखा रहा है? अब माँ तो माँ ही है, मार तू डंडा मार। अब वो छोकरा क्या माँ को मारेगा? अच्छा मम्मी थोड़ा ठीक से उठाना चाहिए था, अच्छी बात नहीं है। हाँ उठा लिया, ठीक से उठा लिया, चला गया। और श्रीमान जी तुम हंस क्यों गए? समझ में नहीं आया मुझे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। यानी सब चोरियों के अंडर में हो। और उसने कहा क्या चिल्ला रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो? बरनी मेरे हाथ से गिरी है। कोई नौकरानी लगा रखी, दिन भर काम करती रहती, थक जाती, टूट गई तो टूट गई। और उन्होंने कहा कि इसके मुंह मत लगो, चलो रे। चले गए। क्रोध का बहुत बड़ा ज्वार था, क्रोध का आना। बरनी तो टूटी गई थी ना, वो तो आने वाली नहीं थी। शरीर फूट जाता, हो सकता मौत हो जाती, हो सकता कुछ भी हो सकता था। क्रोध क्या नहीं करता, क्रोध अंधा होता है। एक मां ने सामने आने से, कल्पना करो महानुभाव, कितना अनर्थ बच गया। और तुम होते तो क्या होते? तीसरा डंडा और उठा देते, हाँ निपटा है इसका। बस यही है, यहीं पर समझो उत्तम क्षमा धर्म। हाँ यही है वो साधु है जो उन दो के साथ होता। हाँ मार इसको, पीट इसको, इसने बरनी तोड़ दी, कहो 2-4 श्रम भी टिका देती, ये घर को कभी नहीं चला पाएगी। क्या कहा? बोले हो गई गलती, हो गई, स्वयं प्रस्तुत हो गई, गलती कुछ भी नहीं। ये है सती सीता, गलती कुछ भी नहीं रावण के सामने। और जाकर क्या बोला? अब बहू देखती है, वो कहते ये सब क्या हुआ? माँ जी आप तो यहां थी ही नहीं, आप तो यहां थी नहीं, बरनी तो मेरे से फूटी। बोले बेटा क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? तेरे हाथ से भी छूटी, मेरे से भी छूट सकती थी, तूने चलाकर तो तोड़ी नहीं। और बेटा मेरे झूठा अपराध मेरे सिर पर लेने से घर का अनर्थ बच गया, ये तो आज कुछ भी हो जाता है। बहू कहती है माँ मैंने सुना था कि जगदम्बा होती है, मैंने सुना था, बोलो ना, जगदम्बा माता होती है, सुना था मैंने, आज मैंने देख लिया जगदम्बा माता तो, जगदम्बा तो मेरी सासू है। यह है क्षमा धर्म, क्षमा करना, क्षमा धर्म। और करना ही नहीं, उसको दुश्मन भी नहीं मानना, और उसके अपराध को अपने सिर पर लेकर के कह देना, क्या बात हो गई। और माँ बहू ने उस दिन के बाद सारा सबको लिया, बोले होगी दुनिया में जगदम्बा, मेरी सासू ही जगदम्बा है। और उस दिन के बाद उसे देवी के रूप में मानने लगी। घर स्वर्ग बन गया। घर क्या बनता? स्वर्ग बन गया। बस इतनी सी कला तुम्हारे घरों में आ जाए, तुम्हारी समाज में आ जाए, तुम्हारी दुनिया में आ जाए, तो उस स्वर्ग की अपेक्षा इसी जगत को सारा व्यक्ति स्वर्ग बना लेगा। इसलिए उत्तम क्षमा धर्म की जो बात है, इस धर्म को समझो। और आज से क्या लग चुके हैं? पर्व, त्योहार नहीं है, खाने पीने का त्योहार नहीं है, ऐसो आराम का त्योहार नहीं है, त्याग का त्योहार है, त्याग का पर्व है। शुद्ध अध्यात्म प्रैक्टिकल है। समय सार पढ़ना और 10 लाख क्षण करना, वो पढ़ना थ्योरी है, और शिविर में आना प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल,
वो कहते हैं पर जो मेरा नहीं मैं हूं, यहां देखो सब पर छोड़ के आ गए, सब पर छोड़ दिया। कोई भाव भी मत लाना रे महानुभाव, ये शिविर वो है तुम्हें ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का 6 उपशम बढ़ेगा इस शिविर से कि अगले भाव में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही तुम मुनि बनकर केवल ज्ञान प्राप्त करोगे। चारित्र मोहिनी कर्म का 6 उपशम, कल ही प्रश्न आया था कि चारित्र मोहिनी कर्म का 6 उपशम कैसे बढ़ा है, इसी से तो बढ़ेगा। प्रैक्टिकल पर पदार्थ कैसे छोड़ना, इसलिए आप शिविर में तो आ ही गए हैं। अब बात 10 दिन की बात है, ऐसा भी शुद्धि बढ़ाओ, मन से भी घर की याद नहीं, वचन से भी घर की याद नहीं, काया से घर की याद नहीं। 10 दिन का मजा लिया है और 10 दिन यदि तुमने ऐसा कर लिया तो महावृत्ति बत तुम्हारा पुण्य का बंध हो सकता है। रत्नकर्ण साहब का चार में कहा जैसा हुए तो जगव्रत के अंदर कि जिन सीमाओं का त्याग कर दिया है उनका हो जाता है महावृत्ति के समान हो जाता है। इस समय तुम जो घर बार छोड़ के आए हो, तुम उस त्यागी की अपेक्षा से महावृत्ति के समान हो गए। और अब इसके बाद भी तुम्हारा मन घर जावे, तुम्हारे भाव वहां जावे, तो तुम जानो स्वर्ग में आकर नरक की तरफ देख रहे हो। कम से कम 10 दिन के लिए एकदम ऐसे परिणाम करो कि मैं पर्व में आया हूं, त्योहार में नहीं। खाते समय नमक नहीं मिले तो मैं कोई बात नहीं, खाते समय मन का भोजन मिले तो कोई बात नहीं, कह देना ये त्योहार नहीं है, ये त्योहार नहीं है। त्योहार होता तो मैं बेटा तुम्हें यहीं बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाता, लेकिन ये पर्व है, पर्व में तो भिक्षा में जो मिले वह खाना है, इसका नाम पर्व। रात में सोते समय बढ़िया त्योहार के दिन गद्दे पे सोना, एसी में सोना, बड़ी होटल में जाना त्योहार का दिन है नहीं, ये फर्श पर सोना है क्योंकि ये योग का दिन है, त्याग का दिन है। सोते समय तकिया याद आवे तो मन से कह देना ये त्योहार नहीं है, पर्व है। फर्श यदि चुभे, मच्छर यदि काटे तो मन से कह देना ये त्योहार नहीं, पर्व है। भोजन की थाली में मन माफिक भोजन नहीं मिले तो मन से कह देना ये त्योहार नहीं, पर्व है। मन में यदि थोड़ी बहुत घर की याद आवे तो मन से कह देना मूर्ख ये त्योहार नहीं, पर्व है। जैसे मुनिराज उदाहरण देकर के, मुनिराज यदि दीक्षा लेने के बाद घर की याद करें तो वो भ्रष्ट मुनि में आएंगे कि अच्छे मुनि? जोर से बोल, जोर से, मैंने कम सुना है, ठीक है अब अच्छे लगे तो। उन महाराज की सदगति होगी कि दुर्गति? अब कह लिया आपने, अब सुनो। तुमने भी बेटा आज सवेरे घर का, परिवार का, धन का, दौलत का, व्यापार का सब त्याग किया है। अब यदि तुम्हें घर की याद आई तो तुम भ्रष्ट हो और यहीं से सीधी दुर्गति। हाँ, महाराज की बात आई तो हो, और अपनी बात आई तो नानी मर रही है। हाँ कहो नहीं, जब महाराज को ये कर्म नहीं छोड़ रहा है तो तुम्हें क्या छोड़ेगा? और मन से कह दो नहीं, अब 10 दिन के लिए आए हैं तो मन से, वचन से, काय से जो त्याग किया है, ना हम मन ले जाएंगे, ना वचन ले जाएंगे, ना काया ले जाएंगे, क्योंकि ये पर्वराज है। और पर्वराज भी कहते थे, पर्वाधिराज 10 लाख क्षण पर्व को कहते हैं। 10 दिन आनंद लो, समय आपका हो गया, आज पहला दिन है। अब करें क्या बेचारी, पूरी कमेटी जी जान लगा करके व्यवस्था की। अब मैं क्या करूं, भीड़ मुझसे कम करेगी। और मेरा यह कहना है, भंडार और भोजन कम पड़ जाए यही सफलता की निशानी है। क्या कहा? स्टेज पर बैठाना पड़ा, मुझे लग रहा था कहीं इस स्टेज पर भी ना बैठाना पड़े। बैठाने का अर्थ, कहते भैया कुछ लोग पीछे आ जाओ। हाँ क्या करते, स्थान नहीं होता तो करते ही। बहुत 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 यदि मिला है, यदि इस आनंद के साथ तुम आए हो, तुमने ये भी देखा कि कुछ भी हमें 10 दिन निकालना है तो अच्छा कुछ मजा लेके जाओ। और मैं तुम्हें जो देना चाहता हूं वो फटी हुई झोली मत रखना, साबुत झोली रखना, पूरे साल भर काम करे।
और आज जो उत्तम क्षमा धर्म की जो बात मैंने कही, और आज जो मैंने पर्व की बात कही, पर्व दिन को मंगल करता है। त्योहार धर्मात्मा एक किसी दिन को करता है तो त्योहार बन जाता है, और पर्व जिस दिन को मंगल करता है। और पर्व जब किसी त्योहार में कोई सिद्धि नहीं होती, एक और सुन रहे, किसी त्योहार में कोई सिद्धि नहीं होती और पर्व में सिद्धियां होती। रविशेन आचार्य पद्म पुराण, किसी त्योहार के दिन कोई सिद्धि नहीं होती, कोई को आज तक दिवाली को, रक्षाबंधन को कोई किसी की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वो जश्न में डूब जाते हैं, और जश्न में डूबने वाले सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन पद्म पुराण के अंदर आया, पर्व के दिनों में रावण कहता है जो सिद्धियां 6 महीने में प्राप्त होती हैं, यदि वही मंत्र पर्व के दिनों में फेरा जाए तो 8 दिन में प्राप्त हो जाए। फल का चमत्कार पद्म पुराण में कहा, 6 महीने में जो पूजा तुम 6 महीने में करोगे वो पर्व में करोगे, जो व्रत 6 महीने करोगे वो पर्व में करोगे, तो पर्व के 8 दिन भी उन्होंने अष्टांग महिमा 6 महीने के बराबर कहेंगे। ऐसी सिद्धियां होंगी जो हजारों त्योहारों में भी प्रकट नहीं होती। तो जो दिन सिद्धियों के लिए निश्चित होता है उसे पर्व कहते हैं, क्योंकि इसमें जश्न नहीं मनाया जाता, इसमें त्याग मनाया जाता है। महावीर भगवान की